और ये विनय तेरे लिए। ये विनय तेरे लिए, तेरी जवानी के लिए। अब करीब करीब सारी चीजें डाल दी है मैंने इसमें। करीब करीब क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ रीना, सिर्फ एक चीज में लाना भूल गया। कौन सी? वो जो लिखा था ना उसमें, जहाँ 3 तरह के पानी आपस में मिलते हैं, उस जगह का पानी, मतलब उस संगम का पानी मैं नहीं ला सका। खैर रीना कोई बात नहीं, पानी तो पानी है। मैंने सादा पानी इस्तेमाल कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। अब सिर्फ एक बात और है। अब और क्या? हम लोगों को अपने अपने बाल काट कर अपने अपनी डेगची में डालने होंगे। ये लो रीना, पहले तुम काटो। हाँ विनय, अब तुम काटो। जादू की किताब को बनाने वाले अपनी इस दवाई को आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। हमारी मंजिल बहुत नजदीक है। हाँ, थैंक्स टू दिस बुक यार, अब हमारी हर मनचाही चीजें पूरी हो जाएगी बहुत जल्दी। हाँ। अंकल, अंकल आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आप उनको किसी तरह से रोककर वो किताब वापस क्यों नहीं लेते? अंकल वो किताब उनके पास है तो क्या हुआ? आप तो और भी जादू जानते हैं ना? किताब उनके पास होने से क्या होता है? इससे उनके पास विद्या तो नहीं आ जाएगी? अगर ऐसी बात होती तो इस दुनिया में ज्ञानी और महाज्ञानियों की कोई कमी नहीं होती। जरूरत है अक्लमंदी की, अक्लमंदी की। अंकल उनको जो चाहिए था वो तो उनको मिल गया, अब और क्या हो सकता है? पता चल जाएगा तुझे भी और उन्हें भी, और उनको तो ऐसा सबक मिलेगा, ऐसा सबक मिलेगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे दवाई बनाने का तरीका जान लेने से क्या होता है? एक चीज अगर किसी के लिए मिठाई है तो वही दूसरे के लिए जहर बन सकती है। अब ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। क्या हमें ये पीना होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं रीना, ऑफ कोर्स नहीं। रुको मैं बताता हूँ। रीना मैं बताता हूँ। विनय, ये तुम्हारे लिए। बड़ा अजीब लगा यार, गरम गरम लगा के बदन से बिजली का करंट पास हो गया। अब और क्या? अब और क्या, सदाबहार जवानी के लिए तैयार हो जाओ विनय। और तुम रीना सदियों तक कभी न मुरझाने वाली खूबसूरती बनोगी। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। यस। पता नहीं ये पोशन अपना कमाल दिखाने में कितना वक्त लेगा। मैं बहुत थक गई हूँ। चलो हॉस्टल चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे।
गिलास कैसे गिर गया? क्या हो रहा है? कुर्सी किसने गिरा? कौन है? कौन? ये क्या? अरे मेरे सफेद बाल कहाँ गए? हेलो। हेलो विनय, मैं रीना बोल रही हूँ। हाँ रीना बोलो। विनय, मेरे साथ जादू हो गया है, जादू। अरे मेरे साथ भी जादू हो गया, मेरे सारे सफेद बाल काले हो गए। आई कांट बिलीव इट। अच्छा सुनो, तुमने अजय से बात की? हाँ, मैंने उसको फोन लगाया था, घंटी बज रही है, फोन कोई नहीं उठा रहा है, शायद कॉलेज चला गया होगा। विनय, तुम एक काम करो, तुम भी जल्दी कॉलेज आ जाओ, ठीक है? हाँ ओके, मैं आता हूँ, बाय। सारी साइकिलें ऊपर, सारी साइकिलें नीचे। अजय, ये तुमने कैसे किया? जादू से, सचमुच के जादू से। ताश के पत्तों के हाथ चला के नहीं, जादू से। दिस इज द रियल मैजिक। बाय जादूगर। ये तो वाकई जादू हो गया, अब भी विश्वास नहीं होता। ये तो कुछ भी नहीं है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो छोटा सा नमूना था। अब मेरा जादू सारे चीज पर कंट्रोल करेगा। बेवकूफी की बातें मत करो अजय। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है अजय कि तुमने जादू की शक्ति को अपने बस में कर लिया है, जबकि सच बात यह है कि तुम खुद उस शक्ति के बस में चले गए हो। हाँ, तुम तीनों ने बहुत बड़ी गलती की है। ए मनोज, इसको जलन हो रही है और कुछ नहीं। मनोज, तुम चले जाओ यहाँ से। अजय चलो, प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। नहीं यार, तुम लोग जाओ। क्या है, कल मैं सारी रात जादू की प्रैक्टिस करता रह गया, इसलिए सोचता हूँ अब अपने रूम जाकर थोड़ी नींद ले लूँ। हमारे ब्रेन का दाहिना आधा हिस्सा हमारे शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। वैसे ही ब्रेन का बायां हिस्सा हमारे शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है। You know, it's a very strange phenomena that right side of the brain controls the left side of the body and the left side of the brain controls the right side of the body. मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी मदद करो। क्या हो गया विनय? क्या हो गया विनय? क्या हो गया? रीना, मैडम जल्दी आइए, देखिए यहाँ कौन है। मैडम, ये देखिए, पता नहीं कहाँ से आ गया अंदर। क्या हुआ? मैडम रीना, मैडम क्या हुआ? मैडम, हाँ, ये कौन है? ये बुड्ढा कहाँ से आया? पता नहीं। पियून, अटेंडेंट, निकालो इस बुड्ढे को बाहर, निकालो इसको बाहर। रिलैक्स रीना, तुम ठीक हो। डॉक्टर ने तुम्हें चेक कर लिया और कहा है कि सब कुछ ठीक है। दरअसल उस बूढ़े को देखकर तुझे शॉक लग गया था और तू बेहोश होकर गिर गई थी। पता नहीं वो बूढ़ा कहाँ से आया। कॉलेज में एक बूढ़ा कहाँ से आया? ओह माय गॉड! विनय, 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 कहाँ है विनय? पता नहीं, लैब में तो था, पर जब तू बेहोश होकर गिर गई तब तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं बताऊं, विनय जरूर कोई पिक्चर देखने गया होगा। खैर, ये सब छोड़, तू थोड़ा आराम कर ले, ओके? जस्ट रिलैक्स, ओके? I'll come and see you later. Bye. विनय, विनय, क्या हो गया विनय?
कहाँ गया? अरे अरे मगर फैन तो ऊंचाई पर था। अजय वहां पहुंचा कैसे और कट कैसे गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपने ऐसा केस पहले कभी देखा है? नहीं मैडम। ये सब उस जादू का असर है, उसी का नतीजा है। मैं किसी तरह से अजय के रूम से ये किताब लिया, देखना चाहता था अब मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा दवाई बनाते वक्त अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो जादू का असर बिल्कुल उल्टा हो सकता है, बिल्कुल उल्टा। हमारी दवाई बनाते वक्त अजय शायद उसमें कुछ डालना भूल गया, जिसकी वजह से वो जादू पर उसका कंट्रोल वो खो बैठा। जादू हम पे कंट्रोल करने लगा। मरवा दिया बेवकूफ ने। मैं हमेशा से जवान रहना चाहता हूँ, एकदम बुरा होता जाए। मैं हमेशा खूबसूरत बनी रहना चाहती थी, अब इतनी बदसूरत हो गई हूँ कि हमेशा चेहरा छुपाना पड़ता है। चलो चलो विनय। बस आ गया, मैंने आ गया। देखो देखो सामने है। हम मनोज के दादा से माफी मांग लेंगे, हम वो हमें ठीक कर देंगे। चलो चलो ना, हम ये किताब भी उन्हें लौटा देंगे। चलो। मेरा बुढ़ापा बढ़ते जा रहा है, हर पल हर मिनट मैं इतना बूढ़ा हो गया कि मैं चल नहीं सकता बिना ओह माय गॉड, बहुत देर कर दी बेवकूफों ने। इसे देखता हूँ। हाँ, इसको तो कम से कम बचा सकते हैं। रीना ये क्या हो गया रीना? अंकल 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 देखिए। विनय का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रीना की मदद मैं जरूर करूंगा। अंकल देखिए, अंकल इसे बचा लीजिए अंकल। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। रीना रीना मैंने कहा था ऐसा मत करो। देखिए मैंने कहा था ना। नो नो चिपली, हाँ हाँ हाँ, बचा लीजिए अंकल, ये मर रही है। या। ये मर रही है। रीना कुछ नहीं हो जाएगा तो अंकल जल्दी कीजिए वरना ये मर जाएगी अंकल। अंकल इसे बचा चुप लीजिए। रहो। ये पोषण बनाना कोई आसान काम नहीं है। जाओ रीना 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 ठीक हो जाएगा सब। रीना अंकल जल्दी कीजिए अंकल। रीना मैंने कहा था ऐसा मत करो रीना, मैंने कहा था। देखा क्या हो गया ये।
अंकल 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 रीना बिल्कुल ठीक हो गई है। रीना रीना तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अंकल थैंक यू वेरी मच। सॉरी रीना, मैं तुम्हारे दोनों दोस्तों को नहीं बचा सका, लेकिन तुम बहुत लकी थी जो बच गई। उनको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। जो शक्ति अपने बस में नहीं होती उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अंकल अंकल मैंने इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। नहीं मनोज, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मुझे इस किताब को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था जहाँ से वो चोरी हो जाती। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि इंसान को कभी ऊपर वाले से टकराना नहीं चाहिए, उसके काम में कभी भी दखल नहीं देना चाहिए। इधर आओ मनोज, जिसको उतारो। कल मैं आज मैं इस किताब को जला के रख दूंगा, बल्कि मुझे तो ऐसी चीज को पहले ही अपने पास नहीं रखना चाहिए था। नहीं रखना। अरे क्या मिला, कुछ काम की चीज? कुछ नहीं यार, कुछ ये जले हुए कागज हैं, कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। तू तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है यार, तेरी किस्मत खराब हुई तो क्या हो गया? अरे वैसे तो अपना जिंदगी में कुछ नहीं बना, लेकिन लगता है इस कागज से जरूर बन जाएगा। तो क्या इसमें सोना मिल गया तेरे को? सोना? अरे इसमें जादू लिखा हुआ है, जादू। इसमें तरकीब लिखी हुई है कि आदमी बिना खाए पिए कैसे जी सकता है। तो तेरी बात मेरे समझ में नहीं आती। नहीं बाबा, देख सुन, वैसे भी तो भूखे रहना है ना, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। देख पास में जंगल है, इसमें लिखी हुई जड़ी बूटियां ढूंढते हैं, हो सकता है कि जिंदगी में खाने पीने की झंझट खत्म हो जाए। आजा। कुछ जले हुए पन्ने 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। जिस तरह पहले भी कुछ लोग बर्बाद हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। कुछ लोग जिंदगी को बहुत आसान समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।